हम लोगों ने डायलॉग बॉक्स को समझा था कि जावास्क्रिप्ट में डायलॉग बॉक्स किस तरीके से काम करता है। अभी हम लोग डायलॉग बॉक्स के एग्जांपल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, डायलॉग बॉक्स एग्जांपल्स। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ example1.html। हम लोग तीनों प्रकार के डायलॉग बॉक्स का एक एक एग्जांपल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा HTML5। HTML5 के बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो मैं सिंपल अलर्ट लिख देता हूँ। अलर्ट लिखने के बाद मैं टाइटल के बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज लिखता हूँ। अलर्ट मैसेज के अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपल की अलर्ट बॉक्स एग्जाम्पल। ये मैंने अलर्ट बॉक्स एग्जाम्पल लिख दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देखोगे कि ये एग्जांपल रन होगा और यहाँ पर अलर्ट बॉक्स एग्जांपल आया। तो ये हमारा पहला अलर्ट डायलॉग बॉक्स का एग्जांपल था। अब मैं एक और एग्जांपल फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ example2.html। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML5। अब इसमें मुझे क्या करना है कि जो सेकंड मेरा डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें मैं प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, यूजिंग प्रॉम्प्ट ये लिख देता हूं। और इसमें मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सेम मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लेता हूं लेट। और यहाँ पर ले लेता हूं एक वेरिएबल, लाइक मैंने ले लिया नेम। एक वेरिएबल नेम, एक वेरिएबल लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कॉल करूंगा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का। और आप देखोगे कि प्रॉम्प्ट का जो हमको सिंटेक्स भी बताया है यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं प्रॉम्प्ट को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, व्हाट इज योर नेम। सिंपल, व्हाट इज योर नेम, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया और यहाँ पर इसको बंद कर दिया नेम वेरिएबल को। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गया, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉल किया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे सिंपल जो नेम की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने सिंपल नेम की वैल्यू को प्रिंट कराया। अब इस एग्जाम्पल को मैं रन करता हूं तो वही मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। यहाँ पर व्हाट इज योर नेम मैंने यहाँ पे लिखा सचिन, तो यहाँ पर आ गया सचिन। ठीक है, इसको और थोड़ा डेकोरेटिव वे में हम लोग लिख सकते थे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे जैसा कि एक बी टेक के अंदर में लिख सकता था, बी टेक के अंदर लिख सकता था गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के बाद में मैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा मैंने। और गुड मॉर्निंग के बाद मुझे यहाँ पर प्लस लगाना पड़ता इसको कंकेटेनेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ पर मैं एक जो बी टेक था मेरा उसको बंद करना, क्योंकि मैंने बी टेक को स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। तो ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो जाता। यहाँ पर योर नेम तो मैंने लिखा सचिन और मैंने ओके किया तो गुड मॉर्निंग सचिन ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। अब हम लोग एक तीसरा एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं और तीसरे एग्जाम्पल में भी हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का ही यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ example3। तो मैंने यहाँ पर example3.html लिखा। HTML5 का जो बेसिक कोड स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ जनरेट किया। और मैंने यहाँ पर ये टाइटल सेम लिख दिया, ये टाइटल सेम लिखा मैंने और इस टाइटल को मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या किया मैंने कि ये जो डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, तो इस डायलॉग बॉक्स में भी हम लोग सेम कोई वेरिएबल लेके और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक इंटीजर वैल्यू लेनी है और उस इंटीजर वैल्यू को मुझे डबल करके प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाया, ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया और इस स्क्रिप्ट टैग में मैं लेट नंबर ये एनो करके एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं। और मैंने यहाँ पे लिया एनो इजिकल टू नंबर इजिकल टू प्रॉम्प्ट जो डायलॉग बॉक्स उसको मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैंने लिखा कि इंटर ए नंबर। तो इंटर ए नंबर को मैंने इंटर किया
यहाँ पे इंटर ए नंबर, और यहाँ पर मैंने एक जो ऑप्शनल स्ट्रिंग है उसमें लिख दिया टाइप ईयर, सिंपल टाइप ईयर लिख दिया, और ये जो है वो नंबर आ गया मेरा। अब मैंने क्या किया, नंबर इज इक्वल टू, मुझे ये जो नंबर, ये तो स्ट्रिंग में, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वो हमको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इस स्ट्रिंग को मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने पार्स इंट का यूज किया और एनओ की वैल्यू को पास कर दिया, तो ये जो नंबर है वो मुझे नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जाता हूं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर मैं लिख देता हूं 2 × नंबर, सिंपल। तो ये जो नंबर है वो डबल होके प्रिंट होगा, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर किया, और मैंने यहाँ पर नंबर लाइक 40 पास किया, तो यहाँ पर 80, मुझे 40 का डबल नंबर जो है वो 80 मिल गया। तो इस तरीके से जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स लेता है वो क्या लेता है, जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स हमको जो रिटर्न करता है वैल्यू, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करता है, और उस वैल्यू को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करके और एज अ न्यूमेरिक फॉर्मेट में उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट डायलॉग बॉक्स होता है वो होता है कंफर्म डायलॉग बॉक्स। तो कंफर्म डायलॉग बॉक्स का भी हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ example4.html, ये मैंने बनाया। यहाँ मैंने HTML5 लिखा, HTML5 लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा कि यूजिंग कंफर्म डायलॉग बॉक्स, सॉरी यहाँ पे लिखना होगा मेरे को, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग और यूजिंग कन्फर्म डायलॉग बॉक्स लिखा। फिर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया, तो ये स्क्रिप्ट टैग हो गया। इस स्क्रिप्ट टैग में मैंने यहाँ पे लिखा लेट और कोई नंबर, जैसे कि मैंने लिख दिया लेट स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, तो मैंने लेट str एक वेरिएबल लिया, और फिर मैंने str इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा डू यू वांट टू लॉग आउट, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, विंडो डॉट कन्फर्म कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू वांट टू लॉग आउट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर, जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में ये रिटर्न करेगा, तो मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं एक बी टेग लगाता हूँ, और इस बी टेग के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पर योर रिस्पॉन्स योर रिस्पॉन्स इज, और यहाँ पर योर रिस्पॉन्स इसके बाद मैं लगा देता हूँ प्लस, और प्लस के बाद मैं str लगाता हूँ, और प्लस लगाता हूँ, और इस वाले br को जो है मैं बंद कर देता हूँ। तो ये बी टैग लगा के इस बी को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, यहाँ पर आया यस, तो यूर रिस्पॉन्स इज ट्रू। अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ कैंसिल, तो यूर रिस्पॉन्स इज फॉल्स। तो इस तरीके से ये तीनों डायलॉग बॉक्स यहाँ पे वर्क करते हैं।